श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, 7 मई दिन मंगलवार को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की श्रद्धा अमावस्या तिथि पड़ रही है। श्रद्धा अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के अगले दिन अमावस्या तिथि पड़ती है। अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा करने का विधान होता है, साथ ही पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। अगर आप अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं, इससे आपके पितृगण प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, गुरु जी ने आज की कथा में बहुत ही विशेष उपाय अमावस्या तिथि के बताए हैं। अगर किसी भी पति पत्नी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक बहुत ही आसान और सुंदर सा उपाय गुरु जी ने बताया है। अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, तो आपको अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय को करने के लिए गुरु जी ने कहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको 3 से 4 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आप इन उपायों को आसानी से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 7 मई को सुबह 11:40 से शुरू होगी और इसका समापन 8 मई को सुबह 8:51 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 7 मई को मनाई जाएगी, लेकिन आप पूजा और उपाय 8 मई को सुबह 9 बजे तक कर सकते हैं। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की श्रद्धा अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप इस श्रद्धा अमावस्या पर इन उपायों में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं, तो साल भर आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे वह धन से जुड़ी समस्या हो या रोग बीमारी से जुड़ी समस्या हो, आपके जीवन से जुड़ी कैसी भी कोई समस्या हो, आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सुख शांति की बहुत कमी है, आपको किसी भी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, आपके व्यापार में आपको सफलता नहीं मिलती है, आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको लोग बहुत परेशान करते हैं, आपको जॉब मिलने में समस्याएं आ रहे हैं, आपके घर पर परिवार में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, या आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपको किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वे सभी दूर हो जाएगी। अगर इस उपाय को जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, तो वह कर लेता है, तो उसके विवाह के योग बहुत ही जल्दी बनने लगते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बाल्टी पानी लेना है और आपको तुलसी की सूखी हुई लकड़ी लेना है, और फिर तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को उस बाल्टी में डालकर थोड़ी देर घुमा दे और फिर उस तुलसी की लकड़ी को निकाल कर रख दे, और फिर उसी पानी से जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, अपनी उन्नति करना चाहता है, तो उस पानी से स्नान कर लेना है। ऐसा करने से आप उन्नति की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। जिन माताओं को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनके वैवाहिक जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी के 10 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं या 30 साल हो गए हैं, फिर भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप किसी भी दिन 4 से 5 बार कर लेने से आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस इस उपाय को आप रविवार के दिन नहीं कर सकते हैं, और आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता कहीं से काटा और फटा हुआ ना हो, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है।
उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल पर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी बेल वृक्ष के पास चले जाएं और फिर इस पीपल के पत्ते को बेल वृक्ष की जड़ के पास रख दें और फिर उस एक लोटे जल को पीपल के पत्ते में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बार थोड़ा थोड़ा करके जल अर्पित करें। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपको एक बार में उस लोटे का जल नहीं अर्पित करना है, आपको 7 बार जल अर्पित करना है और फिर उस पीपल के पत्ते को लेकर घर में आ जाएं और शाम के समय उस पीपल के पत्ते को दूध में डालकर उबाल लें और उस पीपल के पत्ते को निकालकर किसी नदी या किसी वृक्ष के नीचे रख दें और फिर उस दूध को पति और पत्नी शाम को पी ले। ऐसा करने से आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 4 से 5 बार यह उपाय कर लेने से आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बिल्कुल ही नया और बहुत ही आसान उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की बहुत कमी है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में धन नहीं टिकता है, आपके घर में 1-1 रुपए की दिक्कत बनी रहती है, आपके घर में 1 रुपए आते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो जाते हैं, या आपके व्यापार में आपको सफलता नहीं मिलती है, आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो इस उपाय को अमावस्या के दिन कर लेने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक कमल गट्टा लेना है। क्योंकि यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको एक कमल गट्टा लेना है और उस कमल गट्टे को उस लोटे में डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस जिस तरह जलाधारी है उसी के तरफ करके बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को स्पर्श करा करके बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र की दांडी आपकी भी ठीक विपरीत हो और फिर उस एक लोटे जल को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें और फिर कमल गट्टे को लेकर आपको घर आ जाना है और अपने घर में पूजा के मंदिर में उस कमल गट्टे को रख देना है। दोस्तों, चौथा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। गुरुजी का बताया गया बिल्कुल ही नया उपाय है। गुरुजी ने कहा है, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके घर को बीमारियों ने घेर कर रखा है, यानी आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता ही रहता है, या आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा दरिद्रता बनी रहती है, आपके जीवन में दुख ही दुख बने रहते हैं, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने में आपको सफलता नहीं मिलती है, आपको उस काम में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आने लगती है, तो इस उपाय को अमावस्या तिथि के दिन करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उस दीपक में आपको एक लंबी बाती लगा देना है और आपको सरसों का तेल डाल देना है और आपको एक मुट्ठी काले तिल लेना है। उन काले तिल को पानी में भिगो ले और फिर इस दीपक को अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर जलाकर रख दें और फिर एक मुट्ठी भींगे हुए काले तिल रख दें। ऐसा करने से आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपके घर में जो भी वास्तु दोष होंगे वो सभी दूर हो जाएंगे, आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। दोस्तों, दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा मानी गई है। ऐसे में अगर आप यह उपाय अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इन उपायों को वैशाख मास की श्रद्धा अमावस्या को करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।